नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी सजग ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल से। आज हम अपने वेब सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, बेड मेकिंग। आशा करता हूं इससे पहला वीडियो जो लैंड डिजाइनिंग के ऊपर था वो आपने देखा होगा, और अगर किसी कारणवश आप उसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने इस नए वीडियो बेड मेकिंग पर। बेड मेकिंग में बेड 4 तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर 1 अपर पिट मेथड, नंबर 2 डीप पिट मेथड, नंबर 3 HDPE प्रोपिलीन बेड मेथड, और नंबर 4 विंडो मेथड, जिसको कब्रनुमा मेथड भी कह देते हैं और हीप शेप मेथड भी कह देते हैं। आइए करते हैं इन चारों मेथड की विस्तार से चर्चा। अब जब हम चर्चा करेंगे चारों मेथड्स के ऊपर, तो सबसे पहला हम लेंगे अपर पिट मेथड। इस अपर पिट मेथड में होता क्या है, इसमें टैंक बनता है 4 फीट चौड़ा, 2 फीट दीवार, और लंबाई हम कितनी भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं अपर पिट। इसमें रेत, सीमेंट, मिस्त्री सब कुछ बना के टैंक नुमा इसको बनाया जाता है। सबसे पहली बात, इसके अंदर इंफ्रा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, पैसा काफ़ी लग जाता है। नंबर 2, इसके अंदर हवा के संचार की कमी रहती है। नंबर 3, इसके अंदर केंचुए के मरने की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर गर्मी ज़्यादा बनती है। नंबर 5, इसके अंदर जो लेबर काम कर रही है तो लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो कमर्शियल लेवल पे अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो हम अगर 2-4 बेड बनाने हैं घर के लिए, चलो ठीक है, हमने बना लिया, उसको मैनेज कर लिया। जब हम ज़्यादा लंबे की बात करते हैं तब इसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घटती चली जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड जो है डीप पिट मेथड। इस डीप पिट मेथड में ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता है। 2 फीट गहरा गड्ढा, 4 फीट चौड़ा, लंबा हम कितना भी कर सकते हैं। जब हम इसको लंबा बना रहे हैं और गड्ढा कर रहे हैं तो हमें पानी की भी समस्या आएगी, जो बारिश का पानी वगैरह वो भी सीधा अंदर जा सकता है। इसके अलावा लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। बंदा अंदर झुक के जब काम करने की कोशिश करेगा तो उसकी कमर में दर्द, उसको काम करने में बेसिकली प्रॉब्लम आनी है। इसके अलावा इसके अंदर चूहे बिल बना सकते हैं, जिससे कि केंचुए की कैजुअलिटी हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर हवा का संचार से ऊपर की 4 इंच की सतह में होगा, जिससे केंचुए को सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अपर पिट को और डीप पिट को, अपर पिट में पैसा ज़्यादा लग रहा है, फिर भी हमें काफ़ी सारे नुकसान है, उसके ऊपर शेड वगैरह देना पड़ रहा है। ऐसे ही डीप पिट में सिर्फ हमारा वो पैसा तो बच गया जो हमने ईंट, रेत, सीमेंट, मिस्त्री में लगाया, लेकिन समस्याएं हमारी वैसे के वैसे ही खड़ी। तो हम इन दोनों को कमर्शियल लेवल पे नहीं ले सकते। तीसरा मेथड है हमारा HDPE प्रोपिलीन बेड मेथड। HDPE प्रोपिलीन बेड मेथड, जो कि आपने देखा होगा, हरे रंग के बेड्स हैं, 12 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े और 2 फीट खड़े। उसमें जाली भी बनी होती है और नीचे उसकी सतह पर एक जाली लगी हुई होती है जहाँ से पानी निकलने का रास्ता भी होता है। ये बेड अगर आप अपने अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं या 2, 4, 5, 7 बेड लगा रहे हैं तो तब तक के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर हम किसान के रूप से सोचें या कमर्शियल लेवल के हिसाब से सोचें तो इन बेडों में कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि इसमें फ़ायदा नहीं है, बट वही वाली बात आ जाती है, हमें ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर मिल रहा है। इसमें जो HDPE प्रोपिलीन बेड मेथड है, लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि जो भी गोबर डलेगा वो तसलों से डलेगा, लेबर कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है। फिर कंपोस्ट का सेग्रीगेशन, जो कंपोस्ट निकालना है, जो उसमें से केंचुआ निकालना है, इन सब में लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आप कमर्शियल लेवल पे जा रहे हैं तो आप इसको ना करके दूसरे मेथड का इस्तेमाल। आइए अब हम बात करते हैं चौथे मेथड के बारे में, जो है विंडो मेथड, जिसको कब्रनुमा मेथड भी कहते हैं और हीप शेप मेथड भी कहते हैं। ये वो मेथड है जो ज़मीनी सतह पर बनता है और इसको कब्रनुमा बनाया जाता है। इस मेथड में लागत भी कम आती है, लेबर कॉस्टिंग भी कम आती है, हवा का संचार भी पूरा रहता है, पानी भी पूरा मेंटेन रहता है और केंचुए खाना भी आराम से खा सकता है। ये जो मेथड, विंडो मेथड की कहानी अगर हम बात करें तो ये सबसे सस्ता, सुंदर
और टिकाऊ मेथड है। आइए अब हम बात करते हैं विंडो मेथड के बेड डिजाइनिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि हमें विंडो मेथड बनाने के लिए किस किस सामान की आवश्यकता है। नंबर 1 प्लास्टिक शीट, नंबर 2 ईंटें, नंबर 3 गोबर और नंबर 4 केचुआ और नंबर 5 ऊपर से ढकने के लिए धान की पुराली या गन्ने की पत्ती या बोरी, ऐसी किसी भी चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इनको विस्तार से चर्चा करते हैं कि हमें ये जो सामान है ये कितना कितना चाहिए होगा कितने फिट बेड के लिए। अब जिन चीजों के बारे में हमने चर्चा करी उसमें सबसे पहली आई प्लास्टिक शीट। तो सबसे पहले तो हमें एक सैंपल डिजाइन लेना पड़ेगा कि जिससे कि हम ये पता करें कि कितने फिट का बेड हम बना रहे हैं तो कितनी हम लगाएं। अभी जो हम बेड डिजाइन ले रहे हैं वो हम 30 फिट का बेड डिजाइन हम ले रहे हैं। 30 फिट के बेड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बेड का एक सेट तैयार किया जा रहा है। ये 30 फुट लंबा है और 8 फीट चौड़ा है। इसके बीच में एक एक ईंट आप लगाते हुए देख रहे हैं जिसमें कि 4-4 फीट के 2 बेड तैयार होंगे। तो 30 फीट लंबा हो गया, 8 फीट चौड़ा हो गया और इसमें 4-4 फीट के 2 बेड हो गए। 30 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े। इसमें जो प्लास्टिक शीट आपकी लगेगी वो लगभग 5 से 6 किलो लगेगी। और ये कौन सी वाली लगेगी? इसको कहते हैं 18-1। 18 मतलब उसका जो पना होगा वो 18 फीट होगा और 1 किलो में 1 मीटर, इसको 18-1 कहते हैं। तो 5 से 6 किलो लगेगी आपकी प्लास्टिक। 142 इसमें लगेंगी ईंटें जो आपसे बाउंड्री पे देंगे और एक बीच में देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके साथ इसमें डलेगा 1500 किलो गोबर और 1500 किलो गोबर डलने के साथ इसमें डलेगा 30 किलो केचुआ, क्योंकि जो केचुए की बात हम कर रहे हैं ये 1 किलो केचुआ एक दिन में 1 किलो खाना खाता है। तो 30 किलो केचुआ एक दिन में 30 किलो खाना खाएगा जो कि आपका 50 दिन के अंदर 45 से 50 दिन में उसको खा के तैयार करेगा। और इसके ऊपर जो लास्ट में डाली जाएगी वो डाली जाएगी धान की पराली, बोरी या आप गन्ने की पत्ती भी डाल सकते हैं इसको ढकने के लिए, जिससे कि इसको केचुए को अंधेरा मिले और ये अपना काम बखूबी कर सके। अब हम बात कर रहे हैं बेड के प्रिपरेशन की। सामान हमने सारा इकट्ठा कर लिया, प्लास्टिक शीट बिछा दी, ईंटें लगा दी। अब ईंटें लगाने के बाद हमारा काम है गोबर डालने का। लेकिन केचुए को डालने से पहले आप उसके खाने को भी तो तैयार करेंगे। आप मेहमान अपने घर में बुला रहे हैं तो उसके लिए खाना भी पहले तैयार करेंगे और वो भी अच्छा खाना। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप गोबर ले रहे हैं तो गोबर 20 दिन से पुराना ना हो। 2-3 दिन से लेकर 20 दिन तक के गोबर को आप इस्तेमाल करें, वो ताजा गोबर कहलाएगा। अब ताजे गोबर की डेफिनेशन क्या है? ताजा गोबर या तो हरा होगा या पीला होगा। जानवर हरा चारा खा रहा है तो हरा गोबर और भूसा खा रहा है तो पीला गोबर। इसके बाद ये सारा गोबर जहां पर आप बेड बनाने जा रहे हैं वहां कच्ची धरती पर डालें और जैसे मिस्त्री रेत और सीमेंट का ढेर बनाता है और उसमें पानी भरता है, ऐसे ही आप गोबर का गोल ढेर बनाएं। ज्यादा से ज्यादा गोबर की हाइट 2 फीट रखें और इसमें पानी भर के छोड़ दें। ये इसलिए है कि अगर कोई जहरीला तत्व या कोई मीथेन या पॉइजनस गैस कुछ गोबर के अंदर बन गई है तो वो पानी के साथ घुल के और नीचे जमीन में उतर जाए या बाहर निकल जाए। ये प्रोसेस करने के बाद आप हाथ डाल के गोबर में चेक करें गोबर गर्म तो नहीं है, और अगर गोबर गर्म है तो दोबारा से इस प्रोसेस को करें बेड में डालने से पहले। ध्यान रखें ये सारा प्रोसेस बाहर होगा, बेड के बाहर। ये अब जबकि हमारा प्लास्टिक शीट डल चुकी, ईंटें लग चुकी, गोबर हमारा डल चुका, अब हमें किस प्रजाति का केचुआ डालना है और कितना डालना है। हम बेड के अंदर जिसमें हमारा 1500 किलो गोबर डला है इसमें हम 30 किलो केचुआ डालेंगे। हम जिस प्रजाति का केचुआ डाल रहे हैं उसका नाम है आइसेनिया फेटेडा। केचुए की लगभग 4500 प्रजाति हैं और ये जो प्रजाति है ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है और दुनिया की सबसे ताकतवर, और -5 डिग्री से और 55 डिग्री तक इसको सहन करने की क्षमता है। अपने वजन के बराबर खाकर
ये उसकी 40% खाद तैयार करके देता है। तो जो 1500 किलो गोबर हमने डाला है उसको 50 से 60 दिन में खाने के बाद हमें ये 600 किलो खाद तैयार करके देगा। तो अब ये पक्का हो गया कि हम 30 किलो केचुआ डालेंगे। कौन सी प्रजाति का डालेंगे? आइसेनिया फेटिडा ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। अब ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि जो केचुआ आपने डाला है उसको खाना पसंद आया या नहीं आया? अगर मुझे आप लोगों ने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया है और उसमें नमक तेज है तो मैं तो मुंह से बोल सकता हूँ कि मुझे खाने में साहब नमक पसंद, मुझे नमक तेज है, खाना पसंद नहीं आया। पर केचुए से कैसे पहचान करेंगे? ये केचुआ फोटो सेंसिटिव है। जब आप केचुआ गोबर के ऊपर छोड़ेंगे उससे पहले, पूरा केचुआ छोड़ने से पहले आप एक बेड में 5-6 जगह पर 5-5, 7-7 केचुए छोड़ दें। ये क्योंकि फोटो सेंसिटिव है तो रोशनी पड़ते ही अंदर की तरफ भागेगा। तो जैसे ही केचुआ डालेंगे 1-2 मिनट के अंदर ये अंदर घुस जाएगा। फिर जिस जगह ये अंदर चला गया थोड़ी सी इसके ऊपर का गोबर हटा दें, ये फिर अंदर चला जाएगा। और फिर 5 मिनट तक इंतजार करें कि ये वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये वापस निकल कर आता है तो इसका मतलब इसको आपका खाना पसंद नहीं आया। इसके छाले पड़ने लगेंगे, लंबा होने लगेगा और एक अजीब सी बदबू आनी चालू होगी। इसका शरीर लंबा होते के साथ जगह जगह छाले दिखाई देंगे और उलट पुलट जैसे झटका मारेगा। इसका मतलब यह है उसको आपका खाना पसंद नहीं आया। फिर आप वो केचुआ उस पे से हटा दें, दोबारा गोबर पे पानी मारें, उसके पानी को निकासी करें और फिर एक बार फिर ट्रायल करें कि क्या वो गोबर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर पसंद आ रहा है तो वो अंदर ही घुसा रह जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप निश्चिंत होकर पूरा केचुआ छोड़ सकते हैं। तो ये हो गई हमारे केचुए डालने की तकनीक कि हम किस तकनीक से ये सुनिश्चित करें कि हमारा केचुआ सुरक्षित रहे। अब बात आ जाती है, हमने प्लास्टिक शीट बिछाई, ईंट बिछाई, गोबर डाला, गोबर के ऊपर केचुआ डाल दिया। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले थोड़ी थोड़ी केचुआ की ही खाद को बुरकेंगे, जिससे कि उसको ये महसूस करे कि मैं अपने पुराने घर में ही हूँ। नया घर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ खाना बदला गया है, घर मेरा पुराना है। तो अपनी खाद की स्मेल उसको मिलती रहे। थोड़ी थोड़ी खाद बुरकने के बाद फिर उसके ऊपर आप इसको ढक दें, या तो धान की पराली से या गन्ने की पत्ती से या और कोई ऐसे अवशेष आपके पास में हैं जो ऊपर से इसको ढकने के काम में आए और अंधेरा मिल सके इसको, जिससे कि ये ऊपरी सतह पर जहाँ सबसे ज़्यादा हवा है, खाना है और नमी है, वहाँ से बैठ के ये खाना शुरू करे और खाता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ जाए। ये पूरी सम्मिलित होकर हमारी बनती है वो तकनीक जिससे कि हम अपने वर्मी कंपोस्टिंग विंडो मेथड बेड को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बेड मेकिंग से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होंगी। अगर कुछ क्वेरीज आपके दिमाग में रह गई हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में वो मेरे को डाल सकते हैं, या फिर जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।